डॉक्टर संजीव बाबू, जिला सचिव महोदय, शकील बाबू, हमारे मास्टर साहब, जिला महिला उप सचिव डॉक्टर बबीता भारती, चंदा वर्मा जी, और ये संघ और भारतीय ग्रामीण चिकित्सक संघ के संस्थापक, जिन्हें हम लोग जो है प्यार से गांधी जी कहते हैं, डॉक्टर सोहेल साहब, डॉक्टर श्रीचंद पाठक जी, उपस्थित हमारे संगठन के सभी चिकित्सक बंधु एवं बहना तथा चिकित्सक, हमारे भारतीय ग्रामीण चिकित्सक संघ के शुभचिंतकगण, आज 26 जनवरी के मौके पर सर्वप्रथम तिरंगा झंडा को सलाम करते हुए और आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले और भाग लेकर अपनी कुर्बानी देने वाले के श्री चरणों में अपनी प्रणामी अर्पित करते हुए आप सबों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम और इस्तकबाल करते हुए दो शब्द हम आप लोग के बीच रखना चाहेंगे कि आज ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह दिन देखने के लिए न जाने हमारे कितने भारत के की माँ बेटा विहीन हो गई, कितनी बहनें भाई विहीन हो गई, कितनी पत्नी की मांगें उजड़ गई। इतने होने के बाद भी, इतना कष्ट होने के बाद भी जब आज़ादी मिली तो अपने परिजनों को, अपने आदमी को खोने का गम और इनके चेहरे पर जो है उदासी देखने को नहीं मिला आज़ादी की खुशी में। और अब हम लोगों की जिम्मेवारी है कि जो आज़ादी इतनी मुश्किल से हम लोगों को मिली है, इसको अक्षुण्ण रखना हमारा हम लोगों का परम पुनीत कर्तव्य है कि आने वाले दिनों में भी ये 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय त्यौहार के मौके पर हम लोगों को राष्ट्रीय गान गाने, झंडा फहराने और झंडा को सलाम करने का ये अवसर हम लोगों को मिलता रहे। आप देश को जिस ढंग से प्रेम करते हैं, हम लोगों को जिस तरह से देश के लिए प्रेम जो है मन में जो है ये भाव उत्पन्न होते रहता है, उसी तरह से समाज के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, अपने संगठन के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, अपने जो भी जो है हम लोगों का जो है जो भी संगठन, संस्था और जो है संस्थान है, सबके प्रति एक समान प्रेम हम लोगों के दिल में होना चाहिए। समय अधिक हो गया है और हम अपने पेट्रोन साहब से ही एक बार सुने हैं कि टाइम इज प्रीशियस, है ना। टाइम के समय की गति को देखना है तो मिनट और घंटा के कांटा को नहीं, सेकंड के कांटा को देखना चाहिए, उससे समय की गति का पता चलता है। तो हम पुनः सब लोगों से निवेदन करेंगे कि देश हो, समाज हो, संस्था हो, संगठन हो, सबको दिल की गहराई से, विशुद्ध भाव से इसके प्रति प्रेम उड़ेलते रहना चाहिए। कैसे? जैसे जो है स्पिरिचुअल प्रेम जो है, जो लैला और मजनू के बीच था, वही प्रेम हम लोगों को भी संगठन के प्रति होना चाहिए। ये कहानी जो है संक्षेप में रखते हैं, ये दूसरा बार हम इस बात को रख रहे हैं कि लैला और मजनू के प्रेम की कहानी को तो सब लोग, बहुत लोग जानते हैं। हम उसके प्रारंभिक दिनों की कहानी एक छोट जो है 5-2 मिनट में रख देते हैं।
जब लैला और मजनू के प्रेम की कहानी समाज में, इलाके में उजागर होने लगी, तो लैला के परिवार वालों ने उस पर बंदिश लगा दी कि तुमको घर से बाहर नहीं जाना है और मजनू से नहीं मिलना है। जब ये और पाबंदी लगाने के साथ पहरा भी लगा दिया गया। जब पहरा लगा दिया गया तो लैला को मजनू से मिले बगैर जो है बेचैनी बढ़ने लगी और बीमार हो गई। यह बात जब मालूम हुआ मजनू को कि लैला के ऊपर पाबंदी सी लग गई है, अब हमसे जो है मिल नहीं पाएगी, तो उधर वो भी जो है उदास रहने लगा और खाना छोड़ दिया। ये बात जब मालूम हुआ लैला को, तो उसने एक इंतजाम किया कि एक आदमी को डिप्यूट किया और बता दिया कि यहाँ से सुभाष चौक के आगे एक गली गई है, फिर जो है बाएं जाना है, फिर दाएं जाना है, और उसी मोहल्ले में एक मजनू नाम का लड़का है, तुम उसको ही खाना जाके पहुंचा दो। तो बताए हुए जो है रूटीन के हिसाब से वो लड़का एक दिन खाना लेके पहला दिन जब गया, तो पता के हिसाब से शास्त्री चौक गया, वहां से फिर जो है बाएं गया, दाएं गया, और उचक उचक के देखने लगा कि घर जैसा बताया गया था वो घर कहाँ है। जब उचक उचक के देख रहा था, एक युवक ने देखा कि तुम क्या उचक उचक के देख रहे हो। तो वो आदमी बताया जो है कि ऐसी ऐसी बात है, लैला ने अपने मजनू के लिए खाना भेजा है, उसी को खाना देने आए। तो बोला नहीं, वो तो हम ही हैं, है ना, वो तो हम ही हैं, लो 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 लो। खाना जो है उसको मिल गया, खा लिया, और इसी तरह से जब भी खाना लेके जाता था तो वह लेके खा लेता था। इधर क्या हुआ कि मजनू जो है लैला की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब ब्लड चढ़ाने की जरूरत है। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, इसके शरीर में जो है हेमोग्लोबिन की बहुत कमी हो गई है, एनीमिक हो गई है, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो वो जो है लड़का जब फिर खाना लेके गया तो वो बोला कि देखिए ना, जो है लैला बोली है कि जो है हमको खून चढ़ेगा, और चढ़ावेंगे तो हम मजनू का खून ही अपने शरीर में चढ़ाएंगे, दूसरे किसी का नहीं चढ़ाएंगे। बोला तो आपको खून देना है। बोला अरे खून देने वाला जो है मजनू तो आगे वाला घर में रहता है, हम थोड़े हैं। हाँ, खून देने वाला मजनू अगला घर में रहता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि संघ को भी विशुद्ध भाव से, दिल की गहराई से, स्पिरिचुअल लव जो होता है वो संगठन और जो है संघ के सदस्यों और अधिकारी और पदाधिकारी के बीच होना चाहिए, जिससे कि संघ और देश, समाज सब दिनों दिन विकास की ओर आगे बढ़ते रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम समझ रहे हैं कि अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके हमारे बीच हमारे पेट्रोन साहब आए हैं। पेशेंट वहाँ इंतजार करते होंगे और मालूम हुआ होगा कंपाउंडर से कि जो है वहाँ कार्यक्रम है ना, तो पूछ रहा होगा कौन कार्यक्रम जो है का आयोजक है। ऐसा कभी नहीं, हम लोग का हाल ले रहा है। ऐसा बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम अपने पेट्रोन महोदय से निवेदन करेंगे, है ना, कि दो शब्द हम लोग के बीच रखें और इनके लिए अपने भाव का उद्गार व्यक्त करते हुए कहेंगे कि आए न ऐसी सुबह, न आए वैसी शाम, न आए ऐसी कभी वो सुबह, न आए कभी वो ऐसी शाम, जिस दिन हम लोगों के लबों पे होना डॉक्टर संजीव कुमार का नाम। अब हम अपने पेट्रोन साहब से गुजारिश करते कि आए और दो शब्द हम लोग के बीच रखेंगे। जोरदार ताली से सपनों के धनी गणेश बाबू, बोलना ही उनके लिए बहुत छोटा होगा। किसी भी प्रतिभा को कैसे विकराल रूप में दिखाया जाए, इनमें वो माहिर आदमी है। खैर, यहाँ उपस्थित हमारे भाइयों बहनों, ग्रामीण चिकित्सक संघ के पदाधिकारी महोदय, आप सभी को डॉक्टर संजीव का प्रणाम। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये देश मेरा है, ये राज्य मेरा है, ये शहर मेरा है। आइए हम सब लोग आज एक वचन लेते हैं, कसम खाते हैं
ना हम अपने देश पे आँच आने देंगे, ना हम अपने राज्य पे आँच आने देंगे, और ना हम अपने शहर पे आँच आने देंगे। ये गणतंत्र दिवस की सबसे बड़ी एक बलि होगी जो हम सब लोग बैठ के यहाँ खा जरूर शपथ ले, ये करेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे। जब तक हम जिंदा, हमारा देश जिंदा, हमारा शहर जिंदा, हमारा राज्य जिंदा रहेगा, कोई इसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई दूंगा हमारे नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट महोदय को, सेक्रेटरी साहब को, और इतने कर्मठ सेवक गणेश बाबू को और सबको, नई टीम को हमारी पूरी शुभकामनाएं ढेर सारी, और पूरा सहयोग हमारा हर तरह से मिलता रहेगा। जब भी उनको मेरी कभी भी कोई भी जरूरत आन पड़ेगी। समय तो इम्पोर्टेंट है, सबको ही पता है, और गणेश बाबू बार बार समय के बारे में बोल रहे थे। जी जी, एक बार मैंने एक एलन मस्क की देखी इंटरव्यू। एलन मस्क कौन है? एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो एलन मस्क की मैंने जब इंटरव्यू देखी तो उसने बोला, किसी ने पूछा कि आपके सक्सेस का राज क्या है, आप सक्सेस कैसे? तो उन्होंने बोला, मेरे सक्सेस का बहुत अच्छा राज है कि मैं क्या करता हूँ, अगले 10 साल में जो करना होता है उसको एक कॉपी पे लिख लेता हूँ। बोले तो बहुत आसान सा काम है, सब कोई कर लेता है, इसमें आप क्या करते हैं? बोला नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि इसको मैं 1 साल में कैसे कर पाऊँ, ये 1 साल में कैसे कर पाऊँ, मैं ये सोचता हूँ। ये 10 साल की ये मेरी सफलता का राज है। बाकी सब 10 साल में करेंगे, मैं 1 साल में करूँगा, मैं उससे 9 साल आगे रहूँगा। और एलन मस्क की शायद यही प्रतिभा ने उसको इतनी आगे ले गई। तो समय इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोगों को आमंत्रण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मैं आपका व्यक्त कर रहा हूँ कि आप सबों ने मिलके इतना मेरे को प्यार दिया, सहयोग दिया, आगे भी देते रहे। हम आपकी ही सहयोग से, आपके ही साथ से अब अपने अस्पताल में स्पाइन की सर्जरी भी करने लग गए, नी रिप्लेसमेंट भी करने लगे, और दूरबीन से जो घुटने की ऑपरेशन होती है, कंधों की जो छोटे छेद से दूरबीन से होती है, वो सब हम लोगों ने शुरू किया। आप सबों को इसके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत।